वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आप लोगों के सामने स्टूडेंट क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण की क्लास होने वाली है आप लोगों की। और इसमें आप लोगों का पूरा क्रिया विशेषण एक ही वीडियो में आप लोगों का पूरा समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने स्लाइड के थ्रू मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का जो है यह क्रिया विशेषण की क्लास होने वाली है। किसकी होने वाली है? तो यह क्रिया विशेषण की क्लास होने वाली है, ठीक है ना। क्रिया विशेषण की क्लास होने वाली है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और यह क्रिया विशेषण की क्लास होने वाली है। पहली स्लाइड पे आते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद देखिएगा यहाँ पर। तो अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ क्रिया विशेषण के भेद, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है, पहला आपका स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है स्टूडेंट। ये लेकिन यह किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछ रहे एग्जाम में कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद पाए जाते हैं। समझ बात आई ना? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, पहला पॉइंट लेकर के चलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, इसके 2 प्रकार होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है आपका स्थितिवाचक होता है। जैसे आपका देखो, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण मतलब जो स्थिति को दर्शाए, जैसे यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, सामने, भीतर, वहाँ, सर्वत्र और निकट। ये क्या है? ये सारे के सारे शब्द स्थितिवाचक हैं, अर्थात स्थिति के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ, तो दिशावाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते किसे हैं स्टूडेंट? तो दिशावाचक क्रिया विशेषण जैसे देख लो, इधर उधर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? दाएं बाएं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? जिधर। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? दिशावाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर पे आते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है स्टूडेंट? कालवाचक क्रिया विशेषण है। और कालवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला जो होता है समयवाचक। जैसे समयवाचक अगर मैं बात करता हूँ, तो समयवाचक में समय से बोध होना पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि आजकल, पहले, पीछे, परंतु, फिर। यह क्या है? यह समयवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा जो पॉइंट है वो अवधिवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। अवधिवाचक क्रिया विशेषण में जैसे देखिएगा, आजकल, नित्य, निरंतर, लगातार, दिन भर इत्यादि, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये किस में आ जाते हैं? या आपके अवधिवाचक में आ जाते हैं। देखो, आजकल अगर आएगा ना, तो पहला प्रेफरेंस समयवाचक को देना है, दूसरा प्रेफरेंस आपको किस पे देना है? दूसरा प्रेफरेंस अवधिवाचक को देना है, और तीसरा प्रेफरेंस किसको देना है? ठीक है ना। तो तीसरा तो कोई प्रेफरेंस है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने दिया है पुण्यवाचक। तो पुण्यवाचक क्या हो जाएगा? पुण्यवाचक यहाँ पर देखिएगा, प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, कई बार, हर दफा, दूसरी, तीसरी आदि, ठीक है ना। पुण्यवाचक यह क्रिया विशेषण होता है। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए आगे स्टूडेंट चलते हैं। जैसे पुण्यवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, कई बार, हर दफा, दूसरी, तीसरी आदि, यह क्या होते हैं? यह पुण्यवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है ना। पुण्यवाचक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला आप लोगों के सामने है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कुछ भार, मापांक, तोल वगैरह अगर किया जाए तो वह परिमाणवाचक होते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो यह देखो, यह 5 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ तो पहला अधिकतावाचक हो जाएगा, जिसमें बहुत, भारी, बिल्कुल, अत्यंत, सर्वथा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये सारे शब्द जो हैं वह अधिकतावाचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। न्यूनतावाचक, ये इसको सही कर लीजिएगा, यह न्यूनतावाचक होगा। न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो न्यूनतावाचक में क्या होता है, देखो न्यूनतावाचक कुछ, लगभग, थोड़ा, जरा सा, यह आएगा न्यूनतावाचक हो जाएगा, ठीक है ना। यह न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा, पर्याप्तवाचक क्रिया विशेषण, पर्याप्तिवाचक होगा ये, ठीक है ना। ये पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण, बस, केवल, काफी, चाहे, बराबर, ठीक, यथेष्ट इत्यादि, यह क्या हो जाते हैं, यह पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तुलनावाचक क्रिया विशेषण, अधिक, कम, इतना, उतना, ये सारे तुलनावाचक होते हैं, ठीक है ना। श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण, तो थोड़ा थोड़ा, क्रम और बारी बारी, क्रम होगा ये, ठीक है ना। क्रम और बारी बारी, क्रम से और बारी बारी, ठीक है ना। तो आगे चलिएगा। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने ये है कि अगला टॉपिक ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है स्टूडेंट, यह 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यह प्रकारवाचक पहला नंबर पे आ जाएगा। प्रकारवाचक, ऐसे, जैसे, अचानक, जैसे तैसे, स्वयं, परस्पर इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे, या आपके प्रकारवाचक विशेषण हो जाएंगे। निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण में जैसे हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट है अवश्य, यथार्थ, निसंदेह, बेशक, जरूर इत्यादि, यह क्या हो जाएंगे, यह निश्चयवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वह अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से आएंगे, तो यह आपका शायद, संभवतः, ये दोनों अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर 4 पॉइंट पे है स्वीकारवाचक। स्वीकारवाचक में आपका हो जाएगा हाँ, जी, ठीक, ठीक है ना। ये तीनों शब्द स्वीकारवाचक में आएंगे, ठीक है ना। कारणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्या है, इसलिए और अतः, यह कारणवाचक क्रिया विशेषण है। निषेधवाचक क्रिया विशेषण, तो यह न, नहीं, मत, यह आपके निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। अवधारणवाचक क्रिया विशेषण जो है, भर, मात्र, तक, सा, तो, यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यह आपके अवधारणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे, ठीक है ना। और ये सारे जो पार्ट हैं वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, रूप के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, रूप के आधार पर, तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद पाए जाते हैं, जो कि बहुत मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो पहला पॉइंट पे अगर देखें हम लोग, तो मूल क्रिया विशेषण, पहला आप लोगों का कौन सा आ जाता है, तो मूल क्रिया विशेषण आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यौगिक क्रिया विशेषण आएगा, ये यौगिक होगा दूसरे नंबर पे, यह यौगिक है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आपका संयुक्त क्रिया विशेषण आ जाएगा। तो पहला मूल क्रिया विशेषण देखते हैं। मूल क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर आदि, यह आपके कौन से हैं, यह मूल क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। सही कर लीजिएगा इसको यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे चुपके से, यहाँ तक, मन से इत्यादि, ठीक है ना। कभी कभी स्टूडेंट लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है ना, तो उसको आप लोग सही कर लिया कीजिए, उतना ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह आपका आ जाता है संयुक्त क्रिया विशेषण। यानी संयुक्त क्रिया विशेषण क्या होता है, 2 शब्दों के योग से यह बनते हैं, उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, रात दिन दिया हुआ है, बार बार दिया हुआ है, जब तब दिया हुआ है, धीरे और
धीरे दिया हुआ है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया विशेषण हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। यहाँ पे क्रिया विशेषण की जो क्लास है वह पूरी तरीके से इंड हो जाती है, ठीक है ना। कल आपका क्रिया और क्रिया विशेषण का कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोगों के करीब करीब 20 से अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उस सीरीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।